नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो भारत के लिए जितनी शानदार है उतनी ही ज्यादा टेरिबल है वो चीन के लिए। क्योंकि चीन ने पिछले 20 सालों में पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सभी देशों में साम दाम दंड भेद की हर एक रणनीति अपनाई और सारे के सारे अफ्रीकी हथियार मार्केट को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन भारत ने एक ऐसी जबरदस्त चोट दी है चीन को कि चीन तिलमिला उठा है और उसका जो हथियारों का साम्राज्य था, जहां से वो हर साल मल्टी बिलियन डॉलर की कमाई कर रहा था और अफ्रीकी देशों को खोखला कर रहा था, वो सारा का सारा साम्राज्य अब ढहने की कगार पर पहुंच चुका है। और इसका कारण है भारत। कैसे? चलिए मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। लेकिन उससे पहले कई लोग पूछ रहे थे मुझे कि कल पूरा दिन वीडियो क्यों नहीं आ पाई। तो इसका कारण ये था कि मैं कहीं पर ट्रैवल कर रहा था और बहुत ही ज़रूरी था वो काम, इसलिए मुझे कल का दिन स्किप करना पड़ा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए अब खबर जानते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि अफ्रीका का एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध न्यूज पोर्टल है जिसका नाम है अफ्रीका इंटेलिजेंस। इसने एक रिपोर्ट छापी है, स्क्रीन पर आप वो रिपोर्ट देख भी सकते हैं, जिसमें इन्होंने बताया ये है कि गैब्रोने लुक टू प्रक्योर इंडियन HAL फाइटर एयरक्राफ्ट। दरअसल गैब्रोने एक अफ्रीकी देश बोत्सवाना की राजधानी है और रिपोर्ट में बताया गया है कि बोत्सवाना भारत की कंपनी HAL के साथ बात कर रहा है एक फाइटर जेट की डील पर। यह फाइटर जेट कौन सा है? दरअसल ये है तेजस लड़ाकू विमान। और बोत्सवाना की प्लानिंग ये है कि उसकी वायुसेना में C5 नाम के पुराने लड़ाकू विमान है जो इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं कि उन्हें मेंटेन कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए बोत्सवाना उन्हें अपनी वायुसेना से रिटायर करना चाहता है और उनकी जगह तेजस लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। बोत्सवाना की प्लानिंग ये है कि पहले करीबन 15 तेजस लड़ाकू विमान खरीदे जाएं। अगर इनकी परफॉर्मेंस उन्हें अच्छी लगी तो उसके बाद वो और ज़्यादा लड़ाकू विमान हमसे खरीदेंगे। और इस डील की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा कंपटीशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। दरअसल इस डील के लिए बोत्सवाना सबसे पहले गया था दक्षिण कोरियाई कंपनी के पास में, जिनके पास FA-50 नाम का एक फाइटर जेट है। वैसे वो अच्छा जेट है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो बोत्सवाना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं बैठता, इसीलिए उसे रिजेक्ट किया जा चुका है। इसके बाद ये गए स्वीडन की कंपनी के पास में, जिनके पास ग्रिपेन नाम का फाइटर जेट है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो इतना ज़्यादा महंगा है कि उसे ये सेकंड हैंड भी नहीं खरीद सकते, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो भी रिजेक्ट हो चुका है। वहीं इसके ऊपर से जो अमेरिकी और रूसी लड़ाकू विमान है उन्हें भी खरीद पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक लड़ाकू विमान चाहे अमेरिकी हो चाहे रूसी हो, कम से कम 50 से लेकर 70 मिलियन डॉलर का पड़ता है। इसके बाद अपने बजट के हिसाब से इन्होंने 2 फाइटर जेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए। पहला था चीन पाकिस्तान का JF-17, दूसरा था यहाँ पर तेजस लड़ाकू विमान। लेकिन अफ्रीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बोत्सवाना बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है चीन के JF-17 से, क्योंकि आज तक जितने भी देशों को ये बेचा गया है वहाँ पर फिट और फिनिशिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है। इसीलिए बोत्सवाना की प्रायोरिटी ये है कि वो भारत का तेजस लड़ाकू विमान खरीदे, भले ही इसके लिए उसे थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ पर क्यों ना पे करना पड़े। और फिलहाल अफ्रीकी इंटेलिजेंस ने ये बताया है कि इस डील की प्रोग्रेस अच्छी खासी तरीके से आगे बढ़ रही है। बोत्सवाना की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भारतीय कंपनी HAL के साथ बातचीत कर रही है और बताया जा रहा है कि अगर ये बातचीत सफल हो जाती है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, तो बहुत ही जल्द वो भारतीय सरकार से भी बातचीत करेंगे इस डील को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि बोत्सवाना भारतीय तेजस लड़ाकू विमानों का अगला ग्राहक बनने जा रहा है। और यकीन मानिए, भारत के लिए ये खबर जितनी ज्यादा शानदार है, चीन के लिए उतनी ही ज्यादा डरावनी। क्योंकि अब तक पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में स्थिति ये थी कि अफ्रीका का कोई देश हथियार तो छोड़िए, हथियार में लगने वाला कोई छोटा सा पेंच भी खरीदता था ना, तो वो भी चीन से आता था। लेकिन अब अफ्रीकी देशों का एटीट्यूड बदल रहा है और एक एक करके तमाम अफ्रीकी देश चीन पर से अपनी निर्भरता खत्म कर रहे हैं। हालांकि इस पूरी डील पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।